हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटिनल-2 का डाटा गूगल अर्थ इंजन से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आसान तरीके से और आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल अर्थ इंजन से सेंटिनल-2 का डाटा डाउनलोड कर सकते हो। सेंटिनल-2 जो है वो आपको पता है एक सैटेलाइट है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर्स का है और इसके अंदर जो है कुल 13 बैंड्स यूज़ किए गए हैं गाइस। और साथ में जो कोपरनिक्स जो है यूरोपियन, उसका ये प्रोग्राम जो था उसमें सेंटिनल जो है उसको लॉन्च किया गया था 2015 को। गूगल अर्थ इंजन आपको सिर्फ टाइप करना है, देन उसके बाद टाइप करने के बाद डाटा सेट के अंदर जाना है और डाटा सेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लैंडसेट, मोडीज, सेंटिनल का डाटा देखने को मिल जाएगा। हम सेंटिनल का डाटा डाउनलोड करने वाले सेंटिनल पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी सेंटिनल की काफ़ी सारी, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका आप जो है यहाँ से सार का डाटा है वो डाउनलोड कर सकते हो। सार सेंसर का हो गया, इसके बाद मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट जो सेंसर है उसका डाटा डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे आप जाओगे तो और भी आपको काफ़ी सारे सेंसर के डाटा देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, जिसके लिए आप क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग मिलेंगे। हम फिलहाल जो है सेंटिनल में डाटा यूज़ कर रहे हैं मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि MSI जो सेंसर है सेंटिनल-2 के अंदर, उसका डाटा यूज़ कर रहे हैं। और ये जो है डाटा अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो 2015 से अवेलेबल है अब तक, यानी 2015 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद डाटा अब तक ये प्रोवाइड करवा रहा है। आप जैसे क्लिक करोगे MSI जो इंस्ट्रूमेंट पर, सेंसर पर, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दो तरीके के डाटा मिलेंगे। एक तो एटमॉस्फेरिक रिलेटेड मिलेगा और एक मिलेगा आपको सरफेस रिफ्लेक्टेंस। हमें जो है वो सरफेस रिफ्लेक्टेंस का डाटा चाहिए और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टेंस का नहीं चाहिए। सरफेस का जो है वो आप देख सकते हो 2017 से अब तक प्रेजेंट है, यानी 2017 से डाटा लेकर आपको प्रेजेंट तक मिल जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है सरफेस रिफ्लेक्टेंस पर। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो ये कोपरनिक्स प्रोग्राम जो था उसके अंडर में आता है सेंटिनल, और ये 2015 को लॉन्च किया गया था और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, सेंटिनल जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसका रिविजिट इंटरवल आप देख सकते हो 5 डेज़ का, यानी 5 डेज़ के अंदर आप वापस इसको रिविजिट कर लेता है ये सेम लोकेशन पर। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ देखने को मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अच्छे से चेक कर लेना अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए सेंटिनल रिलेटेड। बैंड्स के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर कुल 13 बैंड्स लिए गए हैं, जिसके अंदर बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और इस प्रकार से बैंड 12 है। तो यहाँ पर बैंड 8 और बैंड 8A 2 बैंड है। इस प्रकार से ये कुल 13 बैंड है टोटल। इसके अंदर अलग अलग रेजुलेशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग बैंड का अलग अलग रेजुलेशन है। जैसे कि B2 का है वो 10 मीटर्स है, ब्लू, ग्रीन और रेड। हमें सिर्फ ब्लू, ग्रीन, रेड चाहिए, RGB चाहिए, तो हम 3 बैंड का यूज़ करेंगे जिसका रेजुलेशन क्या है 10 मीटर्स का है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही बैंड्स पर काम करने हैं तो हम 3 बैंड्स का यूज़ करेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे आपको ये जो ऑप्शन मिला है इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा गूगल अर्थ के मैप पर, यानी गूगल अर्थ इंजन पर आपको ले जाएगा। आपको लॉगिन वगैरह अकाउंट क्रिएट जो है वो कर लेना है, अगर आपने नहीं किया तो अपना अकाउंट बना लेना है इस पर। जैसे आप करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपको ऑटोमेटिक लिखी हुई मिलेगी, बट इस स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करना है। सिंपल इस स्क्रिप्ट को आपको डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको कमेंट के अंदर पिन की भी मिल जाएगी एक स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है, स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और थोड़ा बहुत आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। वो कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, तो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, ये है स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके, और इसको पेस्ट कर देना, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या चेंजेस करने हैं? सबसे पहले तो आपको जो अपना स्टडी एरिया फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे पॉलीगॉन का, ड्रॉ शेप का, लाइन का। यहाँ से आपको सबसे पहले अपना पॉलीगॉन क्रिएट कर लेना है। आप रेक्टेंगल में बना सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, लाइन के थ्रू भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर, मेरे स्टडी एरिया के अंदर यहाँ पर एक रेक्टेंगल पॉलीगॉन बना रहा हूँ। तो आप जैसे पॉलीगॉन बनाओगे ऊपर आपको वेरिएबल का एक टाइप मिल जाएगा जिसके अंदर जियोमेट्री होगा। जियोमेट्री को हटाकर आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI
टाइप कर देना है रीजन ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर जो अभी देख सकते हो Sentinel-2A सिरसा है, यानी मेरा ये स्टडी एरिया है। तो यहाँ से आपको अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग है यहाँ पर जो उसका नाम डाल देना है एरिया का। उसके बाद रन पर क्लिक करना है। जैसे आप रन पर क्लिक करोगे तो यहाँ साइड के अंदर देखो आपको टास्क मिलेगा, टास्क के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ये चलना। और यहाँ पर लेयर के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेंटिनल इमेज जो Sentinel-2 है उसका डाटा, उसकी सैटेलाइट इमेजरी देखने को मिल जाएगी। अब देखो आप लेयर के अंदर Sentinel-2A को जब अनसेलेक्ट करोगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी और स्टडी एरिया के अंदर जो जो इमेज है वो आ जाएगी। यानी कि हमें स्टडी एरिया की इमेज चाहिए तो हम स्टडी एरिया की ही इमेज डाउनलोड करेंगे, बाकी पूरी इमेज हमें जो Sentinel-2A की है वो नहीं चाहिए। तो हम स्टडी एरिया को सिलेक्ट करेंगे और स्टडी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद रन पर क्लिक करेंगे। सिंपल जैसे हम रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछेगा आपको डाउनलोड कहाँ पर करना है इमेज को। तो आप डी ड्राइव के अंदर कर सकते हो, क्लाउड स्टोरेज के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इसका स्केल है वो 10 मीटर यानी कि 10 मीटर का एक रेजोल्यूशन है और जियोटिफ के अंदर ये जो है वो सेव हो जाएगी आपकी फाइल। तो रन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रन पर क्लिक करोगे यहाँ पर साइड के अंदर टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 2 मिनट का आपको वेट करना है। जितनी छोटी इमेज आपकी है, जितना छोटा स्टडी एरिया आपका है, उतनी ही ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। और जितना बड़ा एरिया है उतनी टाइम लगेगा आपको इस प्रोसेस के अंदर होने में। और साथ में जितना छोटा एरिया आपका स्टडी एरिया है और उस स्टडी एरिया से रिलेटेड आपको जो सेंटिनल इमेज चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग जो इमेज है वो लेनी होती है, अपने उसके अकॉर्डिंग पॉलीगॉन है वो बनाना होता है। कम टाइम लगता है और साथ में इसकी स्टोरेज भी कम होती है, यानी कि जल्दी डाटा डाउनलोड हो जाता है। सो ये देखो कंप्लीट हो चुकी है अपनी प्रोसेस। अब नीचे आपको क्लिक करना है, ओपन इन ड्राइव पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा वहाँ पर जहाँ पर आपकी इमेज डाउनलोड हुई है। तो ये ड्राइव के अंदर हुई है मेरी, और ड्राइव के अंदर आप देख सकते हो Sentinel-2 सिरसा टिफ फॉर्मेट में आ चुकी है। 3 डॉट पर आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, जहाँ से जो आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरी डाउनलोड इमेज होना स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ 22 MB की है। यानी कि मेरा स्टडी एरिया है वो छोटा था और 22 MB की इमेज है और कम साइज़ के अंदर जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इमेज ले सकते हो अपने स्टडी एरिया के अकॉर्डिंग। और जो हम अदर साइट पर जब यूज़ करते हैं, लैंडसेट हो गया, ये जो अपनी USGS अर्थ एक्सप्लोरर हो गया, या हम भूनिधि पर करते हैं, तो उस पर क्या है कि उसका जो स्वाथ होता है 180 किलोमीटर 140 किलोमीटर, उस पूरे स्वाथ की इमेज चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो छोटे एरिया पर।